नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेली करंट अफेयर सेशन में जहां हर दिन हम लाते हैं आपके लिए देश विदेश की सबसे महत्वपूर्ण खबरें परीक्षा के दृष्टिकोण से सटीक विश्लेषण और सरल भाषा के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आप किसी भी सरकारी परीक्षा में करंट अफेयर से किसी भी सवाल से न चूकें। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन ने भारत में डिजिटल ऋण कारोबार का विस्तार करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर में किसका अधिग्रहण किया है? तो ये किया है एक्सियो का। ठीक है। सितंबर 2025 में अमेजॉन इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी प्राप्त करते हुए फिनटेक कंपनी एक्सियो, इसका पूर्व में नाम कैपिटल फ्लोट था, इसका अधिग्रहण पूरा कर लिया है। लगभग 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का यह सौदा भारत में अमेजॉन के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। इस अधिग्रहण से अमेजॉन को क्रेडिट उत्पादों में विस्तार करने और अपनी वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगा। बात करें मौजूदा साझेदारी की तो एक्सियो ने 6 वर्षों तक अमेजॉन पे की बाई नाउ पे लेटर यानी BNPL सेवाओं को संचालित किया था। यह अधिग्रहण इस साझेदारी को औपचारिक बनाता है और इसका विस्तार करता है। अधिग्रहण होने के बाद इसका प्रभाव पड़ेगा कि अमेजॉन पे के माध्यम से अमेजॉन BNPL और ऋण सेवाओं को प्रदान कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी कंपनी ATL ने एशिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा राज्य में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के सोहना में अत्याधुनिक उन्नत लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी का आगमन एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें कैमरा मॉड्यूल, PCB असेंबली, सेमीकंडक्टर या बैटरी जैसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत में निर्मित किए जाएंगे। इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 20 करोड़ बैटरी पैक का निर्माण होगा। इससे भारत की 40% आवश्यकता पूरी होगी। 5000 नौकरियां और आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिलेगा इससे। अगला क्वेश्चन है, माई भारत आपदा मित्र को किस संस्था द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ने कहा कि माई भारत आपदा मित्र पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बचाव कार्यों में सहायता करेंगे। माई भारत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। यह 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को संसाधन, मार्गदर्शन, सीखने के अवसर और उद्योग से जुड़ाव प्रदान करता है ताकि वे विकसित भारत का निर्माण कर सकें। आपदा मित्रों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा मित्र कार्यक्रम के तहत शिक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न भूपेश हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर किस नदी में विस्तीर्ण परोरे संगीतमय जययात्रा की शुरुआत हुई है? इसका शुरुआत हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में। भूपेन हजारिका, जिसे जुन्धा कुंथो के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म 8 सितंबर 1926 को ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम के एक आंतरिक शहर सदिया में नीलकंठ और शांति प्रिया हजारिका के घर हुआ था। विस्तीर्ण परोरे उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। यह कार्यक्रम भूपेन हजारिका के संगीत और संस्कृत को नदी के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक नया तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2025 को इजराइल द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह OFEK-19 किस तकनीक से लैस है? तो यह है सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस। ठीक है। यह एक सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है जो पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए रडार का उपयोग करता है। यह उपग्रह 24 घंटे दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और देश की सुरक्षा व खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका निर्माण सरकारी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। यह उपग्रह इजराइल की खुफिया और सैन्य निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्युयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है इरफान अली को। पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने ग्युयाना में पुनः चुनाव में निर्णायक जीत हासिल किया है। इससे पहले इन्होंने वर्ष 2020 में चुनाव को जीता था।
गुयाना दक्षिण अमेरिकी के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और इसके प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अनुपर्णा रॉय ने। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म मुंबई में दो प्रवासी महिलाओं के जीवन पर आधारित है। बात करें इस फेस्टिवल में अन्य विजेताओं की, तो इसमें है जिम जॉर्मुस जिन्हें गोल्डन लॉयन का अवार्ड मिला है, ऑथर बेन हानिया जिसे सिल्वर लॉयन का अवार्ड मिला है, टोनी सर्विलो जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है और सिन जिलेई जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसने जैनिक सिनर को हराकर दूसरा यूएस ओपन खिताब जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने न्यूयॉर्क के अर्थर एस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जैनिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह उनका छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ ही अल्कराज एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 भी बन गए हैं। बात करें महिला एकल खिताब किसने जीती है? तो ये जीता गया है अरियाना साबालेंका के द्वारा और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? बेलारूस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेनों के लिए बीएचईएल ने किसके साथ साझेदारी की है? ये किया गया है हॉरिजॉन के साथ। सितंबर 2025 में भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय बाजार के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेनों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए सिंगापुर स्थित हॉरिजॉन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ 10 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? ये जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। इस खेल का आयोजन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि बिहार में स्थित है, इसमें इसका फाइनल खेला गया था जिसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है। इससे पहले भारत ने 2007, 2017 और 2022 में इस खिताब को जीता था। इस खिताब के जीतने के साथ ही इंडिया का वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप में खेलने का जगह बन गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी रणनीति के अनुसार भारत का लक्ष्य दाल उत्पादन को किस वर्ष तक दोगुना करना है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स स्ट्रेटजी बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू डबल पल्सेस प्रोडक्शन? तो ये किया गया है 2047 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? Which state government launched the मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना टू प्रमोट वीमेंस एम्प्लॉयमेंट? तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इस योजना से महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को इसी माह यानी सितंबर से ही अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। बिहार सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस प्रोटीन की खोज की है जो एक मैकेनिकल चैपरोन की तरह कार्य करता है? तो यह है प्रोटीन P47। बात करें मैकेनिकल चैपरोन क्या होता है, तो यह एक ऐसा प्रोटीन है जो अन्य प्रोटीनों को भौतिक तनाव से बचाता है। यह प्रोटीन को शारीरिक खिंचाव और अन्य यांत्रिक तनावों से होने वाली क्षति से बचाता है। यह तनाव के तहत प्रोटीन के आकार को बनाए रखने और उन्हें सही ढंग से मोड़ने में मदद करता है। प्रोटीन P47 की भूमिका क्या होगी? तो अब तक प्रोटीन P47 को P97 नामक प्रोटीन मशीन के केवल एक सहायक के रूप में देखा जाता था, लेकिन हालिया शोध में यह पाया गया है कि P47 में तनावग्रस्त प्रोटीनों की स्थिर रखने की अपनी स्वतंत्र क्षमता है। यह खींचे हुए प्रोटीनों से जुड़कर उन्हें फिर से मोड़ने में सक्षम बनाता है।
जिससे प्रोटीन अपने कार्य को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किस एक्सपो का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की यात्रा और अवसरों को प्रदर्शित करना था। इस आयोजन में पीएलआई प्रतिभागी, स्टार्टअप, एमएसएमई, नवोन्मेषी उद्यमी, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इनक्यूबेटर, सार्वजनिक और निजी अस्पताल आदि जैसे सभी हितधारक एक साथ आए। इसमें डीबीटी, आईआईटी, राज्य सरकारें या आदि जैसे संबंधित विभागों, संगठनों के साथ सहयोग करने की योजना है। यह शिखर सम्मेलन चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के हितधारकों के लिए उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने में भी सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा को वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट करने का भारत ने लक्ष्य रखा है? What is India's target for wind energy capacity by 2030? तो ये है 140 गीगावाट। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। इसके साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।